हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी के अंदर क्या बताया था कि हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के पास लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो बहुत वक्त तक कंसोलिडेट करता रहा और इसी ट्रेंड लाइन के पास हमें निफ्टी की क्लोजिंग भी देखने को मिली। और निफ्टी के चार्ट के ऊपर जिस तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसके मुताबिक मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आने वाले टाइम में इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और वो क्या, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है तो ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिल रही है, इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें इस बार फिर देखने को मिल सकता है। और अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला और साथ ही साथ ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है, इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखने को मिला है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें आज एक और ब्रेकआउट देखने को मिला है। वो क्या, ये जो 16,800-825 का ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी। तो बेसिकली हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज इंट्राडे में तीन तरीके के ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। पहला, इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा ये जो हमें बड़ी वाली ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है इसका ब्रेकआउट, और तीसरा 16,800-825 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हमें इसके अंदर देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो कि बहुत वक्त से हमें देखने को नहीं मिल रहा था, वो है इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के पास से हमें निफ्टी के अंदर बार बार हर बार क्या देखने को मिलता है, गिरावट ही देखने को मिलती है, रेजिस्टेंस लेती है यहां पे और फिर शार्प गिरावट दिखाती है। लेकिन इस बार निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और इससे हमें यह पता चलता है कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो अभी तक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, अब ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अब हमें यहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखने को मिली है। मतलब आने वाले टाइम में हमें ये जो तेजी देखने को मिल रही है ये कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। मतलब ट्रेंड रिवर्सल हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में कंफर्म देखने को मिल चुका है। अब पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को और क्या बताया था कि अगर निफ्टी इसी ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है यहां तक के। और अगर इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाती है तो ये जो तेजी है ये हमें और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर निफ्टी इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे ये जो स्विंग लो देखने को मिल रहा है ये, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मैंने आप लोगों को ये जो स्विंग लो देखने को मिल रहा है यहां तक भी फिर निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला था। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला, आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग हुई थी वो हमारे अकॉर्डिंग ही हुई थी। फ्लैट ओपनिंग हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली और फ्लैट ओपनिंग के बाद निफ्टी में ये जो हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन, आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें निफ्टी के अंदर तेजी ही देखने को मिली, स्लोली देखने को मिली, धीरे धीरे करके देखने को मिली, लेकिन तेजी ही देखने को मिली। सेकंड हाफ में ये जो हमें तेजी है ये वन वे देखने को मिली थी। जैसे ही हमें 16,800 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिला तो ये जो हमें तेजी फर्स्ट हाफ में देखने को मिली थी धीरे धीरे करके, ये सेकंड हाफ में हमें वन वे देखने को मिली। अब अगर हम बात करें कल को लेकर हमें क्या करना चाहिए, तो अगर निफ्टी इसी लेवल के पास कहीं पर भी ओपन होता है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर अगेन लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे और इस बार जो हमारे निफ्टी के अंदर टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि लगभग 17,000 से 17,050 के लेवल्स हैं। और अगर निफ्टी 17,000 से 17,050 के लेवल्स को भी ब्रेक कर देता है तो ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है लगभग
17,150 का, यहां तक भी फिर हमें निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन मैं निफ्टी के अंदर फिलहाल इग्नोर करूंगा, क्योंकि निफ्टी ने अपनी इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि अब निफ्टी के अंदर जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है और एक ट्रेंड रिवर्सल, एक अप ट्रेंड हमें अब निफ्टी के अंदर आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल मैं शॉर्ट पोजीशन किसी भी गिरावट पे इग्नोर करूंगा, बल्कि हर गिरावट पे हमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी अभी तक निफ्टी में सेल ऑन राइज की बनी हुई थी, अब वो स्ट्रेटेजी आज से चेंज होके बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इसलिए निफ्टी के अंदर मैं फिलहाल कोई भी शॉर्ट पोजीशन इग्नोर करूंगा, फोकस मेरा लॉन्ग पोजीशन पे ज्यादा होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना है, तो सही लेवल शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का होगा ये स्विंग का लेवल। ये जो 17,000 से 17,050 का स्विंग लेवल है, अगर इस लेवल के पास निफ्टी एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है, तब हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसी लेवल के आसपास अगर हमें देखने को मिलता है कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो अदरवाइज निफ्टी के अंदर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट पोजीशन फिलहाल इग्नोर करनी चाहिए और हर डिप्स पे हमें बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें, तो पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर भी क्या बताया था कि निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक भी अपने इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन के पास बहुत वक्त तक कंसोलिडेट किया और इसी लेवल के पास क्लोज हुआ। अब मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक इसी ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपनी इस ट्रायंगल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारे टारगेट्स होंगे ये स्विंग के लेवल्स। और अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, यहां तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। शॉर्ट साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसी ट्रायंगल के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस ट्रायंगल पैटर्न की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सबसे पहला जो टारगेट बताया था वो बताया था ये स्विंग का लेवल। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये स्विंग का लेवल भी ब्रेक होता है, तो ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है, यहां तक भी हमें बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे करके, वन वे तेजी नहीं। और निफ्टी बैंक जो है वो अपने ऑलमोस्ट डेज हाई के पास ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कल को लेके हमें निफ्टी बैंक के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर हम कल को लेके निफ्टी बैंक के अंदर प्लानिंग की बात करें, तो एक चीज यहां पर हमें देखनी जरूरी है, वो क्या, जिस तरीके से हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक बड़ी वाली ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी, जिसके ब्रेकआउट से हमें ट्रेंड रिवर्सल के साइन देखने को मिल गए, उसी तरीके से निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर भी हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक अगर बैंक निफ्टी करता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हमें एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तब हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन जो कंफर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम कल को लेके बात करें, तो बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होता है और अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग के लेवल्स, जो कि अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास के लेवल्स हैं। तो सबसे पहले हमारे टारगेट्स जो हैं वो इस ट्रेंड लाइन के पास के ही टारगेट्स होंगे। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की ही तरह कल या आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी जो ट्रेंड रिवर्सल के साइन है उसकी कंफर्मेशन मिल जाएगी और ये जो हमें डाउन ट्रेंड अभी तक बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल रहा था, वो डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन होकर इस स्विंग को ब्रेक करता है, तो हमारे सबसे पहले जो टारगेट्स होंगे वो होंगे ये स्विंग हाई के टारगेट्स, जो कि अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास के लेवल्स हैं। और अगर हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले टाइम में ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, यहां तक भी बैंक निफ्टी आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 36,250 के लेवल से। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का बैंक निफ्टी के अंदर सही मायने में जो लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है ये ट्रेंड लाइन का लेवल।
अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और एक नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम इस लेवल के पास बैंक निफ्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।